बेटा अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको बेटा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी वालेकुम सलाम जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। चले, वेरी गुड जी। अभी स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं। ये दोनों क्लासेस मॉर्निंग और इवनिंग जो है उनका इकट्ठी क्लास होगी। मैंने पहले भी आपको बताया था। और इवनिंग का सी आर आकिब जो है उसने ज्वाइन कर ली क्लास नहीं जी। सर, अभी उसने नहीं की सर ज्वाइन। सिया ने अभी नहीं की। चले, वेरी गुड बेटा। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। फिर थोड़ा सा सुन लें ज़रा मेरी बात को कंसंट्रेशन के साथ कि जब मैं बोल रहा हूँ या हम पढ़ रहे हैं ना, तो फिर आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। उस दौरान मैं आपके माइक को म्यूट कर दूंगा। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो ये जो ग्रुप चैट होती है जूम के ऊपर, उसमें आप मुझे मैसेज कर दें कि मेरा क्वेश्चन है। देन मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर ये थोड़ा सा जूम कर देंगे, नजर आ जाए। मैं जूम कर देता हूँ जिसको अभी से। जी, अब ठीक नज़र आ रहा है जी? जी सर, ठीक है सर, शुक्रिया। जी, मॉर्निंग के स्टूडेंट्स भी हैं? कोई किसी मॉर्निंग के स्टूडेंट ने भी ज्वाइन किया या नहीं? जी सर, ठीक है। ठीक है। अजहार, कितने बजे आपकी क्लास है नेक्स्ट? सर ये 12 से 1 बजे तक थी क्लास, अब सर समय सर वो होने वाली है अब। अच्छा सर, अगर होगी तो फिर हम छोड़ देंगे उस टाइम आपको ना। ये बेटा सुबह 8 बजे ही हमने क्लास पढ़नी थी, लेकिन मेरा लैपटॉप असल में सुबह से प्रॉब्लम कर रहा है, बल्कि सुबह से तो नहीं, कल शाम से। दैट्स वाई तो यूनिवर्सिटी अब आया हूँ, यूनिवर्सिटी आके तो आप लोगों के साथ जरा हम इसको करने लगे हैं। चलें, 2-4 मिनट वेट करते हैं जी, अगर बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लेते हैं। तब तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। एक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी आईडी जो है ना, उनका नाम लिखा हुआ है बेटा, नाम के साथ अपना रोल नंबर भी लिखे है। और कुछ ऐसे हैं जिनके मोबाइल का नाम आ रहा है, तो वो भी अपना चेंज करें इसको, आईडी को। बेटा मैंने आप लोगों को जो है मैंने म्यूट कर दिया है फॉर द टाइम बीइंग। मैंने इसलिए म्यूट किया है क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप चैट में मुझे बता सकते हैं। देन मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करते हैं अब हम लोग, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। इफ स्टेटमेंट को हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉर्निंग वालों के साथ। थोड़ा सा हमने इसको वाइट बोर्ड के ऊपर कोड को एग्जीक्यूट करके भी देखा था, लेकिन इवनिंग वालों के साथ सिर्फ जो है वो इसके सिंटैक्स के बारे में डिस्कस हुआ था। इवनिंग वालों के साथ सिर्फ हम लोग इस स्टेटमेंट को स्टार्ट करने लगे थे। दैट्स वाई मैं चाह रहा हूँ जी कि हम इस स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग वालों की रिवीजन हो जाएगी और जो इवनिंग वाले हैं वो भी आपके बराबर आ जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है ये 15-20 दिन, जो कि मिनिमम है। तो दैट्स वाई कोशिश करते हैं कि हम लोग भी जो है ना वो सेम पेज पर आ जाएं, मॉर्निंग इवनिंग और मैं। तो इफ स्टेटमेंट जो है बेटा, इफ स्टेटमेंट के बारे में आप लोग जानते हैं। इफ स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने पहले सुना हुआ है, हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके भी आए हुए हैं। इफ स्टेटमेंट के बारे में हम जानते हैं जी कि ये कैसे काम करती है। थोड़ा सा अगर मैं आपको इसका सेंटेक्स दिखा सकूं, तो ये इसका सेंटेक्स है बेटा। ये जिसको अभी मैं एनोटेट करता हूं आप लोगों के पास, ये जो है दिस इज द सेंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। ये जिसको मैंने अभी बॉक्स की फॉर्म में आपको दिखाया है कि आप लोगों के पास यहाँ पर कंडीशन आती है जिसको हम टेस्ट एक्सप्रेशन बोलते हैं, और यहाँ पर आप लोगों के पास एक स्टेटमेंट आती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हमने
यहाँ पर कोई भी करली ब्रेसेस जो है वो मेंशन नहीं की। करली ब्रेसेस मेंशन करने की ज़रूरत अब होती है, या हम इसको कहते हैं जी कि लाजमन करली ब्रेसेस जो है वो डालनी चाहिए जब मोर देन वन स्टेटमेंट जो है वो हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवानी है। जैसा कि ये नीचे वाला जो बॉक्स है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ देखें कि देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो कि यहाँ आपको नजर आ रही हैं। दैट्स वाई जो इफ का स्ट्रक्चर है या इफ स्टेटमेंट है उसकी बॉडी मेंशन की गई है यूजिंग दीज करली ब्रेसेस, ये वाली जिनको मैं अभी बॉक्स के अंदर लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप करली ब्रेसेस सिंगल स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर आप करली ब्रेसेस डाल देंगे तो आप लोगों के पास फिर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नहीं डालेंगे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप लोग जो है अगर आप लोग मोर देन वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आपको करली ब्रेसेस डालना या लिखना लाजमी है। और अगर आप लोग सिर्फ अपनी कंडीशन की बेस पर एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को करली ब्रेसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर डाल भी देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये जो इफ स्टेटमेंट है ये काम कैसे करती है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या उसका जो फ्लो चार्ट है या उसका जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये जो नीचे हमारे पास फ्लो डायग्राम की फॉर्म में नज़र आ रहा है कि हमारे पास टेस्ट एक्सप्रेशन जिसको हम लोग कंडीशन बोलते हैं, अगर ये ट्रू हो जाती है तो आपका जो कंपाइलर है, आपका जो कंट्रोलर है, वो आपकी बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट जो है उसके अंदर चला जाता है और वहाँ जाके जो भी स्टेटमेंट्स आप लोगों ने लिखी हुई हैं उनको एग्जीक्यूट कर लेता है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो बाहर चला जाता है। तो सिंगल स्टेटमेंट की केस में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके बाद जो स्टेटमेंट्स होंगी जो कि प्रोग्राम का हिस्सा हैं वो आप लोगों के पास एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ देखें कि मोर देन वन स्टेटमेंट आप लोगों के पास बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास ये कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो कंट्रोलर है, हमारा जो कंपाइलर है, उसने इसकी बॉडी में इंटर नहीं होना। तो मैं आपको टर्बो के अंदर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, दैट्स के आप लोगों को समझ भी आ जाए। और ये जो आप लोगों के पास ये कोई सैयद साहब हैं, इनको आवाज़ नहीं आ रही। बेटा अपना जो ऑडियो की सेटिंग्स है ना उसको ठीक कर लें, आ जाएगी इंशाल्लाह आवाज़। ऑडियो की सेटिंग ठीक कर लें, इंशाल्लाह आवाज़ आ जाएगी आपको। मैं टर्बो ओपन करता हूँ जी। टर्बो पे मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर वाइट बोर्ड तो नहीं है कि हम लोग इसको चेक कर लें। लेकिन टर्बो में मैं आपको, अगर मेरा टर्बो ओपन हो जाता है तो आई ट्राई के चलें अभी इस वक्त तो मेरे ख्याल से टर्बो मेरे पास, क्योंकि अब मैं यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम जो ऑफिस में पड़ा हुआ है उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें तो मेरे पास टर्बो अभी इंस्टॉल्ड ही नहीं है ना। अदरवाइज तो मैं अपना लैपटॉप भी यूज़ करता हूँ। बेटा लैपटॉप मेरा मसला कर रहा है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास से हम लोग उसको लैपटॉप को भी देख लेंगे, या इधर टर्बो इंस्टॉल करके चला लेंगे या लैपटॉप से क्लास पढ़ेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। तो वापिस चलते हैं। तो ये हमारे पास जो करली ब्रेसेस हैं बेटा, ये कब लाजमी है और कब लाजमी नहीं है, ये चीज़ें आप लोगों को कंफर्म होनी चाहिए, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। मैं वर्ड की फाइल ओपन कर लेता हूँ, हम उसको एज ए वाइट बोर्ड यूज़ करने की कोशिश करते हैं। वर्ड की फाइल को ट्राई करते हैं कि अब वाइट बोर्ड नहीं है तो हम इसको आसानी के साथ समझ सकें। कोशिश करते हैं जी कि जितनी फैसिलिटी अवेलेबल है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके। तो अदरवाइज मैं आपको, मेरे पास टर्बो इंस्टॉल नहीं है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इंस्टॉल कर लेंगे इसको अगर इस सिस्टम को यूज़ करना पड़ा तो। जी अब अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो यहाँ हम लिखते हैं जी इफ़, और यहाँ हम लोग फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80
तो यहाँ हमारे पास जो है जी सी आउट लिखा जाएगा, यू आर पास्ट, और साथ लिख देते हैं सी आउट कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये थोड़ा सा टेस्ट केस की फॉर्म में हम लोग इसको देखने लगे हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग होती है कि वो पहले लेटर को कैपिटल कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने इसको यही समझना है जैसे हम लोग केस सेंसिटिव की फॉर्म में करते हैं कि हमारे पास ये स्मॉल लेटर ही है सी आउट का, ठीक है जी। और यहाँ पर हम लोग एक दूसरी कंडीशन लगाते हैं, इफ परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू या लेस देन 80, तो हम कहते हैं जी सी आउट यू आर फेल्ड, और यहाँ हम लिखते हैं जी सी आउट कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मॉर्निंग वालों के साथ तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी हमारी फिजिकल क्लास में, हमने व्हाइट बोर्ड पर इसको करके देखा था। तो सपोज करें कि ये पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, अब यहाँ पर मैं लिख तो नहीं सकता, लेकिन मैं थोड़ा सा चले फर्स्ट टाइम है मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए, आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं पूरा कोड लिख देता हूँ यहाँ पर ना, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो क्लियर स्क्रीन, तो यहाँ हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट का जिसका नाम है परसेंटेज, उसको वैल्यू दे देते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल 85। तो अब चलें, अब हमारा मैंने अप्रोक्सीमेटली पूरा कोड लिख दिया है, अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होंगे। सो मैं आप लोगों के माइक्स अनम्यूट कर देता हूँ बेटा, स्पेशली इवनिंग वालों के लिए। आपने कोशिश करनी है, शोर नहीं करना, वन बाय वन मुझे बताना है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, मैंने अलाउ कर दिया आप लोगों को, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, और देन मुझे बता दें कि आप लोग जो है वो इसका क्या आउटपुट आएगी। जी शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर इसकी आउटपुट आएगी यू आर पास और 2 टाइम कांग्रेचुलेशन। यू आर पास एंड 2 टाइम कांग्रेचुलेशन। जी कोई और जी? यस सर यही आएगी, यू आर पास और कांग्रेचुलेशन 2 बार आएगा। यू आर पास जी सर सेम। या सर यही आएगी, सेम यही आएगा। पास दो टू टाइम कांग्रेचुलेशन। चले, वेरी गुड जी सर वेरी यही गुड। सेम सिचुएशन है जिसमें। ठीक है बेटा, आप अपना अपना माइक म्यूट कर लिया करें फौरन, मुझे बता के माइक म्यूट कर लिया करें। शाबाश, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं सब लोग। होप सो के ऑनलाइन भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो सब लोग जितने लोगों ने भी बताया जी, सबने ठीक बताया। होप सो कि इनमें से इवनिंग के बच्चे भी होंगे जो मुझे बता रहे थे, लेकिन अगर इवनिंग के बच्चे सुन रहे थे आउटपुट को तो उनको समझ आ गई है तो गुड, अगर नहीं समझ आई तो मैं बेटा आपको बताता हूँ कि ये बच्चे ऐसा क्यों कह रहे थे कि इसकी आउटपुट जो है यू आर पास एंड 2 टाइम कांग्रेचुलेशन आएगा। अगर आपने इसको वन बाय वन सुनना है, कंसंट्रेशन के साथ सुनने की कोशिश करनी है, तो होप्स हो कि आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर समझ आएगी। तो यहाँ देखिए जी बेटा, परसेंटेज का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 85 है। दैट मीन्स के ये जो कंडीशन है आपकी ये ट्रू हो जाएगी। दैट मीन्स के ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई बॉडी मेंशन नहीं की, हमने कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाई। जब हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाई, जब हमने बॉडी मेंशन नहीं की, तो बेटा इसका मतलब ये है कि जो पहली स्टेटमेंट है सिर्फ वही इफ स्टेटमेंट की बॉडी का हिस्सा है, बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं दोज आर दी पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। अब ये जो कोड यहाँ लिखा हुआ है इसके मुताबिक ये जो स्टेटमेंट है जिसको मैं अभी बॉक्स के अंदर लेके आया हूं, दिस इज द पार्ट ऑफ योर इफ स्टेटमेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ योर इफ स्टेटमेंट।
और ये जो आप लोगों के पास है कंग्रेचुलेशन लिखा हुआ, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इफ बॉडी, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का हिस्सा है। सो यहाँ पर अब अगर नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। तो बेटा अब यहाँ इसी तरह यहाँ है कि ये जो हमारे पास कंडीशन है, इसकी बॉडी कौन सी है, इसकी बॉडी ये वाली, ठीक है जी। और ये जो आप लोगों के पास सी आउट कांग्रेचुलेशंस की स्टेटमेंट है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। तो अगर मुझे दोनों स्टेटमेंट्स को जो कि पहली कंडीशन में है, इस कंडीशन का पार्ट बनाना है, तो मुझे यहाँ करली ब्रेसेस मेंशन करनी पड़ेंगी, वो भी हम लोग देखते हैं। और इसको भी अगर बनाना है तो मुझे यहाँ करली ब्रेसेस मेंशन करनी पड़ेगी। अब अगर हमने मेंशन नहीं की तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी आउटपुट क्या आएगी। अब जरा आपने कंसंट्रेशन के साथ देखना है। जब आपका कंपाइलर इस कंडीशन को चेक करेगा, जब इस कंडीशन को चेक करेगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्यों ट्रू हो जाएगी? क्योंकि पी आर का मेरा जो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 85 है और 85 ग्रेटर देन 80 है, दैट मीन्स कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो कंपाइलर इसकी बॉडी में जाएगा और इसकी बॉडी में क्या है, सिर्फ एक स्टेटमेंट, दैट इज यू आर पास्ट। अब यू आर पास्ट जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जब कंपाइलर यहां से मूव करेगा, यहां जाएगा, तो ये कांग्रेचुलेशंस की जो स्टेटमेंट है एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, नॉट द पार्ट ऑफ योर इफ स्टेटमेंट, एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाइलर मूव करेगा इस स्टेटमेंट पर। जब कंपाइलर इस स्टेटमेंट पर जाएगा तो पी आर जो है इसकी वैल्यू 85 है, 85 80 से लेस नहीं होता। तो जब 85 80 से लेस नहीं है, दैट मीन्स कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब कंडीशन जब फॉल्स होगी तो डेफिनेटली उसकी बॉडी में तो नहीं जाना कंपाइलर ने या कंट्रोलर ने, दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट इसका हिस्सा है, आपकी स्टेटमेंट की बॉडी का पार्ट है। तो यहाँ से वो मूव करेगा, इफ स्टेटमेंट से बाहर जाएगा। इफ स्टेटमेंट से बाहर जब गया तो आगे जाके उसने देखा कि ये जो स्टेटमेंट है ये एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, नॉट द पार्ट ऑफ योर इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ वो जाएगा, जाके इसको भी एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी जो स्टूडेंट्स बता रहे थे कि ये कंडीशन ट्रू होने पे ये प्रिंट हो जाएगा, फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होने पे ये प्रिंट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो इस प्रोग्राम की मेरे पास आउटपुट आएगी, दैट विल बी यू आर पास्ट कांग्रेचुलेशंस और ये वाला कांग्रेचुलेशन, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं कि हम लोग इसकी बॉडी मेंशन करें, ताकि हम देखें कि भाई अगर बॉडी मेंशन की जाती है तो फिर क्या फर्क पड़ता है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना जी, वर्ड की फाइल नजर आ रही है या नहीं? जी सर। आ रही है सर, आ रही है सर। चलो ये अब मैंने इस कंडीशन के अंदर बॉडी मेंशन कर दी है ये वाली, ठीक है जी। और यहाँ भी अगर मैं बॉडी मेंशन कर देता हूँ तो यहाँ आप देखें कि अब क्या होगा, अब क्या फर्क पड़ेगा। अब फर्क ये पड़ेगा कि आप लोगों के पास पी आर की वैल्यू 85 है। जब पी आर की वैल्यू 85 होगी तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो आपके पास आएगा यू आर पास्ट कांग्रेचुलेशन। जब यहाँ पर कंपाइलर आएगा 85 80 से लेस नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप लोगों के पास क्या होगा, यहाँ से ये बॉडी में से बाहर चला जाएगा, बॉडी में से बाहर चला जाएगा। दैट मीन्स कि अब इन दोनों में से कोई स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होनी, क्योंकि वो बॉडी के अंदर जाएगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ना। तो होप सो आप लोगों को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आप जब कर्ली ब्रेसेस मेंशन करते हैं तो क्या होता है, जब आप कर्ली ब्रेसेस मेंशन नहीं करते तो क्या होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको नोटिस में रखना है हमने कि कब कर्ली ब्रेसेस जो है वो लगानी है और कब कर्ली ब्रेसेस जो है वो नहीं लगानी। इसको आसान लफ्जों में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक टेस्ट एक्सप्रेशन की बेस के ऊपर, अगर आप एक कंडीशन की बेस के ऊपर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं
तो कर्ली ब्रेसेस लगा लेंगे तो भी गुड है, नहीं लगाएंगे तो भी गुड है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग एक टेस्ट एक्सप्रेशन की बेस के ऊपर या एक कंडीशन की बेस के ऊपर मोर देन वन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को कर्ली ब्रेसेस जो है वो लगानी पड़ेंगी, आप लोगों को कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी। ठीक है जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी बेटा कोई क्वेश्चन है किसी को तो शाबाश पूछें। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है। बेटा मेरी आवाज कम आ रही है तो जी सर। अब ठीक आ रही है जी आवाज? जी सर अब ठीक है। चलें अपने माइक म्यूट कर लें, अपने माइक म्यूट कर लें। मैं रिपीट कर देता हूँ जी। जी बेटा मैं आपको बेसिकली ये बता रहा था, मैं आपको बेटा ये बता रहा था कि जब हमने एक कंडीशन की बेस के ऊपर या एक टेस्ट एक्सप्रेशन की बेस के ऊपर सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है तो फिर हमें अगर कर्ली ब्रेसेस लगा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक कंडीशन की बेस के ऊपर, जैसा कि अब यहाँ लिखा हुआ है कि हम इस कंडीशन की बेस के ऊपर दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, इसी तरह यहाँ भी हम लोग दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना लाजमी है। क्यों लाजमी है कर्ली ब्रेसेस लगाना? जी जवेरिया बेटा होप्स हो गया, अब आवाज बेटा आपको सही आ रही होगी। कुछ लोगों को हो सकता है इंटरनेट का इशू हो बेटा, इस वजह से भी आवाज जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन होप्स हो के दरमियान में ठीक हो जाएगी। दरमियान में अगर कम भी होती है तो आपने टेंशन नहीं लेनी इस बात की। तो यहाँ अब हमने एक स्टेटमेंट की बेस, एक टेस्ट एक्सप्रेशन की बेस के ऊपर, या हम लोगों ने एक कह लें जी के कंडीशन की बेस के ऊपर मोर देन वन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी थी। दैट्स वाई हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दी, मेंशन कर दिया कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसकी बॉडी है, ये कंडीशन जो है उसके लिए ये बॉडी है। होप्स हो गया आप लोगों ने इसको फॉलो किया है। वापिस चलते हैं। तो ये आप लोगों के पास देखें कि ये इसका ऑपरेशन था कि कैसे इसने ऑपरेशन करना है, कैसे ये मूव करता है फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास जो है एक एग्जांपल जिन्होंने एज एन एग्जांपल यहाँ पर हमें दी हुई है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? इसकी आउटपुट अगर मैं एक्स की वैल्यू जो है 99 देता हूं तो इसकी क्या आउटपुट आएगी? सर कोई आउटपुट नहीं आएगी मेरे ख्याल में तो। जी एनीवन एल्स जी? सर सर कोई कोई आउटपुट नहीं आएगी। कोई आउटपुट नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं एक्स की वैल्यू 99 देता हूं, ये देखें वो यूजर से वैल्यू ले रहा है, इंटर अ नंबर, वो यूजर से वैल्यू ले रहा है, हम उसको वैल्यू दे रहे हैं, वो वैल्यू एक्स में जा रही है। तो जब मैंने उसको वैल्यू दी 99 तो 99 100 से ग्रेटर नहीं है। जब 99 100 से ग्रेटर नहीं है तो वो यहाँ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये इफ की बॉडी के अंदर है और इसने तभी एग्जीक्यूट होना है जब ये स्टेटमेंट ट्रू होनी है। अब ये स्टेटमेंट जो है, ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गया है तो यहाँ से ये बाइट जाएगा और बस हमें कोई भी आउटपुट शो नहीं होगी, वापस आपके कोड में आ जाएगा, आपके कोड में आ जाएगा और आप देखेंगे कि ये तो कोई जादू हो गया है मेरे ख्याल से। और अगर आप लोग 101 वैल्यू दे देते हैं तो वो आपको बताएगा द नंबर इज ग्रेटर देन 100। और मैंने आप लोगों को बताया था मॉर्निंग वालों को कि जहां पर आप लोग ये कंडीशन मार्क करते हैं, ये वाली, यहाँ जब कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर इसकी जगह पर कंपाइलर जो है ये इफ की बॉडी को या इफ के स्टेटमेंट को पास कर देता है 1। और हम सब लोग जानते हैं कि 1 होता है ट्रू के लिए और 0 होता है फॉल्स के लिए। तो जब यहाँ पर 1 पास होता है तो इसका मतलब है जी कंडीशन ट्रू है। इसको पता चल जाता है कंपाइलर को कि कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ये देखें ना 99 ग्रेटर देन 100, मतलब कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ आ जाएगा 0।
फिर इसको पता चलेगा कंपाइलर को, अच्छा ये कंडीशन फॉल्स है। अब अगर आप वैल्यू देते हैं 2000, तो 2000 जो है वो ग्रेटर देन 100 है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर 1 पास हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा दिस कंडीशन इज ट्रू। तो उसकी बेस के ऊपर फिर हमारे पास जो एग्जीक्यूशन जो है वो सारी की सारी होती हैं। सो मॉर्निंग वालों ने एज ए प्रैक्टिस क्लास के अंदर एक प्रोग्राम मैंने उन लोगों को दिया हुआ था करने के लिए, उन्होंने क्लास में किया था, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी थी, उसके अंदर कुछ कमियां थी, तो मैंने उन्हें कहा था जी कि आप लोग करके आइएगा। वो प्रोग्राम बेटा बेसिकली ये था कि मैं थोड़ा सा उसको डिटेल में बताता हूँ। क्लास में बैठे होते तो और बात थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो कि यूज़र से 3 सब्जेक्ट्स जो हैं या 3 कोर्सेज जो हैं उनके नंबर मांगेगा। फॉर एग्जांपल वो नंबर मांगेगा जी कि एंटर योर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, आप उसको आउट ऑफ 100 मार्क्स दे देते हैं। फिर वो आपसे पूछेगा कि मैथ के मार्क्स एंटर करें, आप मार्क्स उसको एंटर कर देते हैं। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप फिजिक्स के मैथ एंटर करें, मार्क्स एंटर करें, आप उसको फिजिक्स के मार्क्स दे देते हैं। तो एट द एंड जो है आपका कोड जो है, आपका प्रोग्राम जो है वो मुझे बता देगा भाई कि आपका ग्रेड जो है वो ए है, बी है, सी है या कौन सा है। आप सब लोग जानते हैं कि ग्रेड की बेस के ऊपर, जिसको परसेंटेज कहा जाता है, परसेंटेज की बेस के ऊपर, ग्रेड की बेस के ऊपर नहीं, परसेंटेज की बेस के ऊपर आपके ग्रेड जो है वो डिफाइन किए जाते हैं कि अगर आपकी परसेंटेज जो 80 है या 80 से ज़्यादा है तो आपका ग्रेड ए है। अगर आपकी परसेंटेज जो है वो 65 है या 65 से ज़्यादा है तो आपका ग्रेड बी है। अगर आपकी परसेंटेज जो है वो 50 है तो आपका ग्रेड सी है। अगर आपकी परसेंटेज 40 है तो आपका ग्रेड डी है। अगर आप 40 से लेस हैं तो आप फेल हैं। तो ऑल ऑफ यू आर वेल फेमिलियर विद दिस ग्रेडिंग सिस्टम या ग्रेड की जो स्कीमिंग है इससे। तो मॉर्निंग वालों को तो मैंने बताया था कि अगर आप किसी यूज़र से 3 कोर्सेज के मार्क्स लेते हैं और उन मार्क्स की बेस पर आप उसको बताना चाहते हैं कि उनका ग्रेड कौन सा है, तो उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है। उस मैकेनिज़्म में आपको परसेंटेज खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम के अंदर। और अगर आप प्रोग्राम के अंदर अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले कोर्सेज जो उनके मार्क्स आए हैं उनको सम करना पड़ता है टू फाइंड आउट द ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो फिर परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फिर आप लोग परसेंटेज फाइंड आउट करने के बाद उस पर कंडीशन मार्क करते हैं, कंडीशन लगा के आप बता देते हैं कि आइदर योर ग्रेड इज ए, बी, सी और डी। लेकिन इसके अंदर हमारे पास थोड़ी सी एक कमी थी, वो मैंने मॉर्निंग वालों को कहा था, बोला था भाई कि आपने इसको पूरा करके आना है। हमने डिस्कस किया था कि क्या मसला है, तो वो बेटा इवनिंग वालों ने भी करना है। और इवनिंग वालों ने और मॉर्निंग वालों ने होप सो कर लिया होगा। अब तो दोनों जी सेम सर पेज पर। मैंने किया। वेरी गुड, वेरी गुड जी। तो अब दोनों, अब तो हम लोग तीनों ही सेम पेज पर हैं। जैसे आपकी गवर्नमेंट और आपकी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी सेम पेज पर है, उसी तरह हम तीनों भी अब सेम पेज पर आ गए हैं। तो इवनिंग वाले और मॉर्निंग वाले दोनों ज़रा कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात सुनिएंगे बेटा। आप लोगों ने ये को लिखना है, ये मैंने जो डिटेल में बता दिया सबको। मॉर्निंग वालों को मैंने जब शुरू में किया था तो मैंने ये इतनी डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन इवनिंग वालों के लिए मैंने ये डिटेल में बता दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, आप लोग इसको कर लें। और आप लोगों ने तीनों ने, दोनों क्लासेस ने ये प्रोग्राम करना है, इसको रन करना है, और इसका कोड जो है पीडीएफ की फॉर्म में या हैंड रिटन फॉर्म में आप इमेजेस बना के मुझे जो है वो आपने सेंड करना है ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। ठीक है जी। यहाँ तक कोई चला सर, यहाँ चलो। तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। इसके अलावा बेटा फॉर द वो टाइम तो बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग अब आप लोग फिजिकली क्लासेस में नहीं हैं, इस वजह से थोड़ी सी आप लोगों को फैसिलिटी के लिए वो ये है कि आप लोग ग्रुप में मैंने सेटिंग जो है वो मैसेज सेंडिंग की जो सेटिंग है वो ऑल पार्टिसिपेंट्स के लिए ओपन कर दी है। तो अदर देन द टॉपिक, अदर देन द कोर्स आप लोग वहाँ पर डिस्कशंस नहीं करेंगे। मेरे साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लें। आप इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ लें। सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस तक ही है ये फैसिलिटी। जब ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाएंगी फिर नहीं।
ताकि जो हमारा नुकसान है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से या जो हम लोग फिजिकली पढ़ते हैं वो बराबर हो सके। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास इफ स्टेटमेंट के बाद नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के अंदर यही होता है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरी इफ स्टेटमेंट, ठीक है जी, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरी इफ स्टेटमेंट। लेकिन वो हम लोग कोशिश करेंगे जब हम लोग नेस्टेड इफ एल्स पढ़ेंगे तब हमें उसकी ज़्यादा समझ आएगी। अदरवाइज हम लोग नेस्टेड इफ का मतलब ये होता है जी कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरी इफ स्टेटमेंट लगा दें। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लें, मल्टीपल स्टेटमेंट्स के साथ एग्जांपल जो है वो यहाँ उसने दिखाई हुई है आप लोगों को। अभी जो दूसरी क्लास हमारी लैब की है ना, उसके मुताबिक आपने वो कोड लिख के मुझे सेंड करना है लैब की टाइमिंग के अंदर अंदर। लैब की टाइमिंग के अंदर अंदर आपने वो सेंड करना है मुझे। और मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पर अपना टर्बो जो है उसको एक्टिव कर लें। नेक्स्ट टाइम से हम लोग टर्बो पे कोड करके देखा करेंगे अपनी क्लास में, और इससे भी ज़्यादा समझ भी आ जाएगी हमें। जी कोई क्वेश्चन है बेटा यहाँ तक तो पूछ लें। और ये जो आप लोगों के सामने मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स जब अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर आती हैं तो कर्ली ब्रेसेस उसने मेंशन की हुई हैं। और कर्ली ब्रेसेस जो है ये आइडेंटिफाई करेंगी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इन दोनों ने एग्जीक्यूट होना है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होना। जी कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? सर नेस्टेड इफ में तो इफ 2 दफा यूज करते हैं, यहाँ पे तो आउटपुट है सिर्फ। नहीं, ये मैं नेस्टेड इफ का तो नहीं बता रहा। नेस्टिंग इफ जी तो जी और चीज़ है। ये तो मैं ये यहाँ जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ बेटा, ये तो मैंने कहा कि एग्जांपल लिखी हुई है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स जब दी जाती हैं तो फिर कर्ली ब्रेसेस लाजमी है। वो हम लोग कर भी आए हैं ना अपने तौर पे वर्ड में, हम लोगों ने तो जी जी चेक कर लिया है। नेस्टेड इफ में मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि नेस्टेड इफ का मतलब है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरी इफ स्टेटमेंट। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। जब वर्ड की फाइल में मैं आपको लेके जाता हूँ और मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अच्छा, नेस्टेड इफ से मुराद ये है कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80, ठीक है, फिर यहाँ मैं लिखता हूँ जी इफ परसेंटेज लेस देन 90। अब ये नेस्टेड इफ है। जी जवेरिया बेटा, अब आवाज ठीक आ रही है? मेरा माइक जो है ना वो बिल्कुल मेरे पास ही है। मैं ट्राई करता हूँ इसको थोड़ा सा और पास कर लूँ। जी सर, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है अब। अच्छा जी अब ठीक है, चलें, वेरी गुड। नहीं ये एक ग्रुप चैट में है जी, वो व्हाट्सएप ही करना है बेटा मुझे ग्रुप में। आपने ग्रुप में कर दें या इंडिविजुअली कर दें, जैसे आपका दिल करता है। ये जवेरिया शहीन को आवाज़ का प्रॉब्लम था, उससे मैं पूछ रहा था आवाज़ का मसला जो था। तो ये देखें तलहा, आप नेस्टेड इफ की बात कर रहे थे। नेस्टेड इफ का मैं यही बता रहा था कि एक इफ के अंदर जब दूसरी इफ स्टेटमेंट आ जाती, अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप लोगों के पास आपका कंपाइलर इस कंडीशन की तरफ मूव करेगा। ये ट्रू हो जाएगी तो फिर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है ये इसका पार्ट बना हुआ है। तो नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर हमारे पास जो है वो एक दूसरा इफ लिखा हुआ है, तो उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। जी तलहा बेटा, आप क्लियर है? जी सर, क्लियर सर है, थैंक यू। सर अगर दूसरी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाती है फिर वो पहले स्टेटमेंट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये फॉल्स हो जाती है तो इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमने बॉडी मेंशन कर दी है ना। इसका मतलब है कि दिस स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ दिस वन, और ये जो है ये इसका पार्ट है। तो अब ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ जाएगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ जाएगा। अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहीं से वो बाई चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है फिर यहाँ जाएगा, ये फॉल्स हो जाती है तो यहाँ से निकल के फिर यहाँ चला जाएगा। ठीक है जी? जी ठीक हो गया सर। चले गुड। तो ये जो बेटा आपकी लैब के टाइमिंग, नेक्स्ट क्लास हमारी दूसरी जो क्लास है वो लैब की थी, दैट्स वाई आप उसको हम लोग हमारे पास लैब तो इधर अवेलेबल नहीं है। और मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट टाइम से कि मैं आपको यहाँ पर टर्बो पे एक प्रोग्राम करके दिखाऊं, देन आप लोगों को बोलूं कि आप मुझे प्रोग्राम लिख के सेंड करें। सो आज के लिए नेक्स्ट क्लास जो है दूसरी जो हमारी आज थी लैब की, तो उसके अंदर अंदर आप मुझे जो है वो कोड लिख के
उसको सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप कर दें उसको, लेकिन हैंड रिटन फॉर्म में होना चाहिए, हैंड रिटन फॉर्म में होगा तो मुझे पता होगा भाई आपने उसको खुद से लिखा है, आपको समझ आ रही है, या आप उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और बेशक गलत ही भेज दें, कोशिश करें खुद से लिख के भेजना है। ओके सर। कोशिश करना है खुद से उसको लिख के अंडरस्टैंड करें। टर्बो आपके पास होगा, उस पर रन करें, और उसको रन करने के बाद देखें कि मेरी आउटपुट सही आ रही है तो उसको एक नीट पेज के ऊपर लिखें और मुझे भेज दें। सर मैंने परसों किया था, आपको पीडीएफ में सेंड किया है अभी। अच्छा, अभी सेंड किया ना, अभी तो फिर मैं बाद में देखूंगा ना। जी सर। हाँ जी, सही है, कोई बात नहीं जी बेटा। अब हमारी इस क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स रहते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर इसको खत्म करते हैं क्लास को। और जो इवनिंग वाले बच्चे हैं, इवनिंग वाले बच्चों के साथ कुछ टाइम तक हमारी डीएलडी की क्लास होगी बेटा। जी सर। सर काइंडली टाइम बता दीजिएगा, सब जो है ना डिस्टर्ब हो रहे हैं, काफी वेट करते रहते हैं। और आकिब की इंफॉर्मेशन के लिए बेटा ये है कि आकिब ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया था कि हम सुबह 8 बजे से वेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 7:30 पौने 8, 7:30 अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बता दिया था कि भाई आज क्लास नहीं हो रही, तो फिर मेरे ख्याल से उसमें वेट वाली बात तो खत्म हो जाती है। जी सर आपने बता दिया था। जी सर बिल्कुल। तो सर आपने टाइम मेंशन नहीं किया था ना कि इतने बजे क्लास होगी, इसलिए वेट कर रहे थे। ओ पुत्र, वो कहते नहीं अब हम कहीं से भी आ सकते हैं। ओ पुत्र, आपने वेट नहीं करना ना जब इस तरह का केस होता है। फिर मैंने आप लोगों से आपकी अवेलेबिलिटी पूछी है, ठीक है। मैंने आपके ऊपर फोर्स नहीं किया कि भाई इस वक्त क्लास, मैंने आपसे पूछा आर यू अवेलेबल, आप लोगों ने कहा जी जी हम फ्री हैं। मैंने कहा जी आप क्लास पढ़ लेते हैं, अदरवाइज हमारी टाइम टेबल पे ही क्लास हुआ करेगी इंशाल्लाह ताला। और अगर टाइम टेबल से हट के होगी तो आपसे पूछ के आप लोग फ्री होंगे तो हम लोग क्लास पढ़ा करेंगे। ठीक है सर, जरूर इंशाल्लाह। तो अभी जी डीएलडी सर ठीक है। अभी इस क्लास के बाद जो है ना वो कुछ टाइम तक, तकरीबन 15-20 मिनट तक मैं आप लोगों से, हम लोग आपके साथ डिस्कस करके इवनिंग वालों के साथ मैं क्लास का डीएलडी की क्लास का लिंक भेजूंगा, फिर हम डीएलडी की क्लास पढ़ेंगे। सर एक सवाल था। जी पूछे। सर जवेद लतीफ के बारे में क्या ख्याल है आपका? कौन सा जवेद लतीफ? जर्दा जो शेखपुरा का, जो उसने कल जो बयान दिया है। वो जब आप फिजिकली क्लास में आएंगे उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं हमने डिस्कस करनी है ऐसी कोई बात। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा जी, नेक्स्ट क्लास तक अपना ओके ख्याल सर, रखिएगा, थैंक यू इंशाल्लाह सर। ताला मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।